अभी आपको बताएंगे कि लाहौर में निजी रेस्टोरेंट की इंतजामिया की नाअहली, सालगिरह मनाने आए बच्चों को तेजाब पिला दिया गया है। टेबल पर पड़ी बोतल के पानी से बच्चे के हाथ धुलवाए गए और बच्चे के हाथ जल गए, जबकि बच्ची ने पानी समझकर पिया तो कैफ के बाद बेहोश हो गई। मुतासरा फैमिली की जानिब से ये बयान सामने आया है। तो वहीं रेस्टोरेंट का मैनेजर भी गिरफ्तार हो चुका है। सीसीटीवी फुटेज भी मंजरे आम पर आ चुकी है। मलिक मुश्ताक हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक मुश्ताक, बताइएगा क्या कहना है गिरफ्तार मैनेजर का, इतनी नाअहली कैसे बढ़ती गई और टेबल्स पर पानी की जगह तेजाब कैसे पहुंचा? जी बिल्कुल, ये थाना लारी अड्डा के इलाके का वाकया है कि ग्रेटर इकबाल पार्क के अंदर एक निजी रेस्टोरेंट बनाया गया है, जहां पर फैमिली फंक्शन था, सालगिरह का फंक्शन था, जहां पर काफी ज्यादा मेहमान इकट्ठे थे। चूंकि हुकूमत की जानिब से 10 बजे का टाइम दिया गया है, तो तकरीबन 10 बजे जब खाना खोला जाने वाला ही था कि होटल ने अपने ब्रांड की पानी की बोतलें जो हैं वो टेबलों पर रखी थी। और बताया ये गया है कि जब एक बोतल उठाई गई और उससे एक बच्चे ने हाथ धोए, तो उसके बाद बच्चा जो है वो चीखना चलाना शुरू हो गया, उसके हाथ जो है वो सुर्ख हो गए और इस हवाले से फौरी तौर पर बच्चे के हाथ पर दूसरा पानी डाला गया ताकि इसे ठंडक पहुंचे, लेकिन बच्चे ने चिल्लाना बंद नहीं किया। इसी अवस्था में दूसरी बच्ची ने जब उसी बोतल से पानी पिया, वैसी ही बोतल उठाकर पानी पिया, तो बच्ची की हालत गैर हो गई और वो बेहोश हो गई। इस हवाले से फौरी तौर पर 1122 को बुलाया गया और बच्ची को हॉस्पिटल जब पहुंचाया गया तो पता ये चला कि जो पानी था वो जहरीला था, उसमें तेजाब मिला हुआ था। इस हवाले से फौरी तौर पर पुलिस थाना लारी अड्डा की पुलिस भी वहां पर पहुंच गई और उन्होंने कार्रवाई करते हुए होटल के मैनेजर को वहां से गिरफ्तार कर लिया और मोहम्मद आदिल की मुद्दईयत में थाना लारी अड्डा में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। और आपको बताते चलूं, आप मुकदमा जब दर्ज कर लिया गया तो ऑपरेशन विंग की जानिब से जो गिरफ्तार मैनेजर था वो इन्वेस्टिगेशन विंग के हवाले कर दिया गया है। और मेरी बात हुई जब इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज से, तो उनका ये कहना है कि इन्वेस्टिगेशन जारी है। इनसे ये पता लगाया जा रहा है कि जो पानी की जो बोतलें हैं ये इन्होंने कहां से ली, लेकिन जराये से मालूम हुआ है कि ये पानी की बोतलें जो उन्होंने अपने होटल के ब्रांड के नाम से बनाकर वहां पर टेबलों पे रखी थी, वो पानी वो आम नलके से भरकर वहां पर रखते हैं। और चूंकि ये लारी अड्डे का इलाका है तो वासा की जानिब से जगह जगह पर जो है वो सुराख हो चुके हैं वासा के पाइपों में, जिसकी वजह से पाइप से पानी आने वाला पानी जहरीला था और जहरीला पानी ही उन्होंने भरकर टेबलों पर रख दिया। बहरहाल अभी तक भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन जारी है। अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा कि जैसे कि आपने बताया कि पानी की जगह तेजाब था, बच्चे के हाथ झुलस गए, एक बच्ची बेहोश हो गई, तो क्या इस हवाले से पुलिस ने सैंपल्स भी इकट्ठे किए हैं और ये वाकया कब का है, कब तक इस हवाले से रिपोर्ट सामने आ जाएंगी? जी बिल्कुल, ये 27 तारीख का वाकया है और इस हवाले से पुलिस ने पूरी तौर पर एक्शन करते हुए ना सिर्फ होटल के तमाम जो स्टोर में पड़ा हुआ पानी था वहां से सैंपल इकट्ठे किए, बल्कि महकमा हेल्थ के लोगों को बुलाया गया। सैंपल जो है वो पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं और ये तमाम चीजें कब्जे में लेने के बाद ही ऑपरेशन विंग की जानिब से जब एसपी ऑपरेशन सिटी डिवीजन सरफराज गिरफ्त साहब को पता चला तो ये खुद भी मौके पर पहुंचे और पहुंचने के बाद वहां से सैंपल कलेक्ट किए गए। वहां से जो सामान था वो अपने कब्जे में पुलिस ने लिया और मोहम्मद आदिल नामी शख्स की मुद्दईयत में ये मुकदमा दर्ज हुआ। चूंकि अब मुकदमा, जैसा कि मैंने बताया कि मुकदमा दर्ज हो चुका है और अब ये मुकदमा जो है वो इन्वेस्टिगेशन विंग के पास है। इन्वेस्टिगेशन ना सिर्फ मुकदमा बल्कि फौरी तौर पर जो पुलिस ने मैनेजर को गिरफ्तार किया था वो भी पुलिस के पास है। अच्छा मलिक मुश्ताक, ये बताइएगा जिस निजी रेस्टोरेंट की बात हो रही है, क्या वो रेस्टोरेंट सील किया गया है? जी बिल्कुल, आपको बताता चलूं कि वो रेस्टोरेंट जो है वो फौरी तौर पर सील कर दिया गया था और वो अभी तक भी बंद है। चूंकि पुलिस का ये कहना है कि जब तक मुकम्मल तौर पर इंक्वायरी नहीं होगी ये रेस्टोरेंट नहीं खोला जाएगा। और अच्छा ये भी बताइएगा कि जो बच्चा जिसके हाथ जले हैं या जो बच्ची बेहोश हुई है, दोनों का ताल्लुक एक ही फैमिली से है? तो ये फैमिली फंक्शन था, ये एक ही फैमिली से उनका ताल्लुक है। ये खालाजाद थी जो बच्ची जिसने पानी पिया और खाला का बेटा था वो जिसके हाथ झुलस गए। चूंकि ये एक ही घर का फैमिली फंक्शन था, सालगिरह का फंक्शन था और वहां पर एक ही फैमिली के लोग इकट्ठे थे और उनके साथ ही ये हादसा पेश आया। जी
अच्छा मलिक मुश्ताक, ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि पानी जो है वो मिलावटी वहां पर आ रहा है, बोतलों में नल का पानी भरा गया है, तो महकमा फूड अथॉरिटी को भी इसमें शामिल किया गया है कि वो भी इस चीज का जायजा ले? जी देखिए, ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि ये एक जगह नहीं, पूरे लाहौर में ये पोजीशन है कि जो वासा की तरफ से पानी की पाइपलाइनें डाली गई हैं, और अगर वो पाइपलाइनें कुछ ऐसे इलाकों से गुजर रही हैं जहां पर फैक्ट्रियां काम करती हैं या वहां पर कुछ तेजाब का काम किया जाता है, तो उन इलाकों में बिल्कुल जो पानी घरों में पानी पीने के लिए आता है, उसमें वो अक्सर पानी में तेजाब या ऐसी जहरीले मादे जो हैं वो मिल जाते हैं। इस हवाले से ये को पहला वाकया नहीं, कई दफा लोगों ने पानी के सैंपल, लोगों का ये भी कहना है कि लारियडा के इलाके में वासा की जो पाइपलाइन है, जो पीने का साफ पानी का दावा करने वाले लोग हैं, कई दफा इनको सैंपल दिखा चुके हैं कि पानी सफेद रंग की बजाय मुख्तलिफ कलर्स में यहाँ पे घरों में आता है, और पानी में अक्सर जो है वो गंदा और ताफुन शुदा पानी जो है वो घरों में पहुंच जाता है, गटर का पानी जो है वो पहुंच जाता है। अच्छा तो मलिक, जैसे कि आपने बताया कि बर्थडे पार्टी थी और रेस्टोरेंट में क्या एक ही फैमिली मौजूद थी, और इससे पहले भी पुलिस को इस रेस्टोरेंट के हवाले से कोई शिकायत मिल चुकी है? जी, इससे पहले कोई शिकायत नहीं थी, चूंकि इस रेस्टोरेंट में फंक्शन अक्सर होते रहते हैं, लेकिन ये फंक्शन जो था, इस पे जो पानी लगवाया गया था वो पानी रेस्टोरेंट ने अपने ब्रांड का पानी, जैसा कि आपको पता है कि लोकल बोतल पानी की भर के और उसके ऊपर अपने होटल का, अपने रेस्टोरेंट का लेबल लगाकर टेबलों पे रखा गया था। और लोगों ने, अहम बात इसमें यह है कि लोगों ने खाना खा लिया था, खाना खाने के बाद एक बोतल पानी की उठाई गई है, तो उससे हाथ धो रहा था बच्चा, जिससे ये वाकया शुरू हुआ, और उसके बाद बच्ची ने पानी पिया तो उसकी हालत गैर हो गई। पता ये चला है कि तमाम बोतलों में वो तेजाब शुदा पानी नहीं था, बल्कि चंद एक बोतलों में था, क्योंकि पूरे फंक्शन में वो पानी जो है वो बहुत सारे लोगों ने पिया था। तो इस हवाले से पुलिस का ये कहना है कि देखा ये जा रहा है, चूंकि पानी की तमाम बोतलें अब चूंकि पुलिस ने अपने कब्जे में कर ली हैं, तो वो उसका जो है वो इंक्वायरी भी जारी है उनसे, और मजीद भी तफ्तीश अभी जारी है, लेकिन अभी तक वादिया जो है पता नहीं चल सका कि एक बोतल या कई बोतलों में वो तेजाब शुदा पानी था। इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन विंग के पास मुकदमा मौजूद है, होटल जो है वो मुकम्मल तौर पर सील है, इंक्वायरी जो है वो जारी है। अच्छा, इंक्वायरी तो जारी है। ये बताइएगा, जो मुतासरा बच्चे हैं वो क्या अस्पताल में हैं इस वक्त, उनका इलाज जारी है? डॉक्टर्स का इस हवाले से क्या कहना है? जहरीला पानी था या फिर उन बोतलों के पानी की जगह तेजाब था उनमें? जी, चूंकि जिस बच्चे के हाथ रेड हो गए थे, जिस बच्चे के हाथों पर छाले पड़े थे, तो उसे तो पूरी तौर पर तिब्बी इमदाद देने के बाद फारग कर दिया गया था, जबकि जिस बच्ची ने पानी पिया था तो उसका डॉक्टरों का ये कहना था कि 2 दिन तक डॉक्टरों ने उस बच्ची को अपने पास रखा, और उसका मैदे के वाश किया गया, मैदे को, उसके अंदर से वो मवाद निकाला गया। अब ये बताया ये गया है कि बच्ची जो है वो खतरे से बाहर है, वो अब ठीक है। चूंकि मेडिकल रिपोर्ट जो है इंतहाई जरूरी है, तो इस हवाले से इन्वेस्टिगेशन पुलिस के लोग जो हैं अब जगह जगह पर तमाम हॉस्पिटल में खिदमत मरकज बना दिए गए हैं, और वहां पर जो पुलिस के अहलकार मौजूद होते हैं वो मुकम्मल तौर पर डॉक्टर से पानी के बारे में या मरीज के बारे में जो हालत है, तो उस हवाले से जो मुकम्मल रिपोर्ट है वो मिसल के साथ लगाई जाएगी, और उसी से ही मजीद जो इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई जाएगी। जी अच्छा, जैसे कि आपने कहा कि मैनेजर इस वक्त गिरफ्तार है, मैनेजर का इस हवाले से क्या कहना है इब्तदाई तफ्तीश में, कि क्या पानी को नल से भरा जाता था या फिर कोई फैक्ट्री थी जहां से बोतलें भर के आती थी? जी देखें, इब्तदाई तौर पर मैनेजर ने यही बताया कि ये पानी जो है ये खरीदा जाता है, और ये बाहर से खरीद कर हम अपना लेबल लगवाते हैं, और अपने ब्रांड का पानी जो है वो रेस्टोरेंट में दिया जाता है। लेकिन मैनेजर के कहने से, क्योंकि मैनेजर खुद मुल्जिम की हैसियत से पकड़ा गया है, तो इससे तफ्तीश जो है वो इन्वेस्टिगेशन इंचार्ज जो है वो कर रहे हैं। तो इस हवाले से अभी तक कोई हकायक सामने नहीं आए। चूंकि पुलिस से मेरी बात हुई तो उनका ये कहना था कि मैनेजर ने जो इब्तदाई बयान दिए हैं उस पर हम यकीन नहीं रखते। हम अच्छा मलिक मुश्ताक, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।